सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आर.एस. अग्रवाल के बुक से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, आपका एवरेज से, औसत से। ठीक है, इसमें जो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसे। सबसे पहले साथियों आप समझिए, हम कहें कि एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, इसे जानने के लिए साथियों, जैसे हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसके अंदर में हम कहें कि 5 आदमी काम कर रहा, ठीक है, एक मालिक है और उसके अंतर्गत हम कहें कि कोई 5 आदमी काम करता है, तो उसमें से सबसे पहले हम कहें कि किसी एक व्यक्ति का वेतन, मान लीजिए कि यदि हम बोले कि उसको 500 रुपया किसी को देता है, या तो फिर किसी को हम कहें कि 600 रुपया देता है, किसी को 1000 देता है, या तो फिर किसी को हम कहें कि 800 रुपया देता है, या तो किसी को 400 रुपया देता है। ठीक है, ये हुआ। अब मान लीजिए कि हम कहें कि सबको तो समान नहीं दे रहा है, सबको तो अलग अलग दे रहा है, लेकिन एवरेज जानने के लिए हम कहें कि जितना दिया हुआ है ना, इन सभी का योग और बटे जितना नंबर है, मतलब कि वो आदमी जितना है, हम कहें एक आदमी को 500, एक को 600, एक को 1000, एक को 800 और एक को 400 मिलता है। तो एवरेज कितना कितना वो मतलब दे रहा है, कम से कम आपको बताना है कि वो कितना दे रहा है प्रत्येक को। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से क्या करेंगे, कुल अंकों का जोड़ अब बटे, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि कुल समांकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या जो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज कहते हैं। जैसे हम कहें कि आप इन सबों को दोस्तों हम जोड़ देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या आता है, ये आपका 1600 हो गया। ठीक है, 4 20 2000, ये आपका 2800, 5 आपका कितना हो गया, 3300। तो 3300 5 आदमी में साथियों बांटना है, तो हम कहें यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से आप देखिए ये आपका आ रहा है निकल के 5 6 के 30, फिर 5 6 के 30, मतलब ये कंफर्म हो गया साथियों यहाँ से कि 660 रुपया वो प्रत्येक को दिया है। एक्चुअल में उतना तो दिया नहीं, दिया कितना, किसी को 500 दिया, किसी को 600 दिया हुआ, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि भाई वो 660 रुपया जो है ना, प्रत्येक को बांट रहा है। क्लियर, ये आपका क्या है, एवरेज है। अब देखिए इसमें और आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम बोले कि कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है, उसमें से आप जान रहे हैं कि 11 प्लेयर है, उसमें से हम कहें कि किसी ने हम कहें 2 रन बनाया, ठीक है, किसी ने 5 बनाया, किसी ने 10 बनाया, यानी कि आप ये समझिए, हम कहें कि आप देख रहे हैं किसी ने 1 बनाया, किसी ने 2, किसी ने 3, 4 5 एंड 6 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और फिर 11। अब इस सभी को आप जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद साथियों आप देखिए, और उसमें से 11 से दीजिए भाग, मतलब ये हो गया कि वो 11 प्लेयर जो है ना, वो कितना कितना बना पाया है रन, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम जोड़ते हैं इसमें से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ये कितना रहा आपका, 3 3 6, 6 4 10, 5 15 और 15 6 आपका हो गया 21, 7 कितना हो गया आपका 28, 28 और आपका 8 हो गया 36 और 9 कितना हो गया 45 और 10 कितना हो गया आपका 55, 55 और 10 कितना हो गया आपका 65 और एक आपका 66। साथियों 66 बटे कितना हो गया आपका 11। मतलब हम ये कह सकते हैं साथियों कि एक आदमी जो है ना, एक प्लेयर जो है, कम से कम 6 रन तो जरूर बनाया है। भले ये भाई साहब सचिन तेंदुलकर हो जो कि अभी 1 रन पे आउट हो गया, मान लीजिए, चलिए ये वीरेंद्र सहवाग है जो कि मान लीजिए कि वो 2 पे आउट हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रत्येक ने 6 रन बनाया है ना, तब जा करके आपका टोटल योग कितना आया है स्कोर का, 66 रन आया हुआ है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए साथियों, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कंडीशन दोस्तों ये बन सकता है, जैसे हम कहे कि इसी में अभी तो आप औसत समझ गए दोस्तों, औसत और आपका माध्य, ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे आप माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए जरा सा आप माध्य को भी समझ लीजिए। ठीक है, जो एवरेज आया है ना और जो माध्य आता है, सेम आपका कंडीशन वही बनता है, क्योंकि माध्य में भी यही होता है, आपका कुल अंकों की जो संख्या यहाँ पे दी हुई है, ठीक है,
जितना अंक आपका दिया हुआ होता है उसका योग निकालते हैं। कुल समांकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या जो दी गई है उसे ही आप देखिए। जैसे इसमें आप और शॉर्ट से इसे कैसे बना सकते हैं, लेकिन पहले आप देखिए इसमें से एक फॉर्मूला और बन सकता है। जैसे हम कहें दोस्तों, हम कहें यहाँ पे आप लिखिए औसत, ठीक है, ये औसत हो गया गुना ये आपका आ गया कुल अंकों की संख्या, जितना अंक आपके पास दिया हुआ है टोटल संख्या बराबर कितना आ गया समांकों का योग। दोस्तों आप योग सबसे पहले निकालेंगे। जैसे हम कहें कि 5 संख्या का औसत आपको दिया गया है, मान लीजिए कि 25 है, ठीक है। हम कहें कि 5 संख्या है का औसत कितना दिया हुआ है साथियों, आपके सामने 25 दिया हुआ है। तो आप सीधा सीधे यही ना कहेंगे कि 5 संख्या है उसका एवरेज दिया हुआ है 25, मतलब ये जरूर बात है कि पांचों के पास जो है ना 25 नंबर तो भाई साहब जरूर होगा, ठीक है। तब आप कह सकते हैं यानी कि वो कितना अंक हुआ है पहले, उसके अंकों का जोड़ कितना आया हुआ है, ताकि वो सिमट के रह गया है कम से कम में 25 ही एवरेज बन पाया है, मतलब वो टोटल अंक कितना हुआ होगा ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो हम कहें यहाँ से देखिए एवरेज कितना है साथ में, यहाँ से देखिए तो आपका 25 एवरेज है। कुल संख्या कितना है आपका 5 है, तो आपका योग कितना बन रहा है भाई साहब, ये आपका बन रहा है 125, ठीक है। यानी कि आप समझ गए कि 5 संख्या के अंकों का जो योग हुआ होगा वो कितना आया होगा आपका 125 हुआ होगा, तब ना इसका एवरेज आपका 25 सभी के पास बटा हुआ है, तब तो इतना पूरा है योग में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। आप समझिए आगे। तो इससे योग के लिए तत्पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ताकि इसका काम साथियों अभी पड़ेगा, ठीक है। अभी आप देखिए आज के जो सेट है ये मतलब कि लेसन आपका 7 है, औसत है। तो इस बुक में साथियों आज हम टोटल 6 प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, अभी बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए कुछ कॉन्सेप्ट अभी और हैं इसमें, तो उसे पहले समझिए। साथियों देखिए हम कहे अब आपके पास जो है ना लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, ठीक है। सबसे पहले उस संख्या का आप योग निकालेंगे। जैसे हम कहे कि आपके पास एक है, 1 सेकेंड, साथियों देखिए अभी जस्ट लाइट आई है। अब हम कहते हैं आगे, हम बोले कि प्रथम n प्राकृत संख्या है। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि 1 से लेके 100 तक अंक हो सकता है, 1 से लेके 200 तक भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि बीच से आपको नंबर उठा के दे दिया गया, उसके बाद फिर कहता है इसका आप एवरेज निकालिए, ठीक है। तो उसके लिए भी साथियों अभी यहाँ जितने फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो बराबर क्वेश्चन एग्जामों में आता है उसे पहले आप समझिए। देखिए हम कहे यहाँ से कि आपके पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है, ठीक है। तो इसमें से हम कहे आपसे पूछा जाएगा कि इसका बताइए एवरेज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि 5 संख्या लिखा हुआ, हम कहें कि प्रथम n प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे अभी कितना बोले हम 5 तक लिखा हुआ। आप सबसे पहले इसका योग निकालेंगे जस्ट, तो क्या करेंगे तुरंत आप यहाँ तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये संख्या ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो इस फार्मूला पे आपको आना पड़ेगा। मतलब यहाँ से आप देखिए n इंटू एन प्लस 1/2, ये अभी क्या आ रहा है, ये इस संख्या का पहले योग आ रहा है, ठीक है। औसत तो बाद में निकलेगा, पहले तो योग जानना होगा हमें कितना आता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप रखेंगे 5, फिर आप यहाँ लिखिए 5 + 1/2, तो 6 हो गया, और 2 से ये कटेगा 3, मतलब कितना के साथ ही आपका देखिए तो 15 आपका योग है। दोस्तों आप समझिए, हम कहें ये 3 और आपका 3 6 4 10 और 5 15, आपका योग यहाँ से 15 ही बन के आ रहा है, हाँ या ना। तो ये फार्मूला पे आप रखेंगे तो आपका योग आराम से आ जाएगा, ये निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, औसत निकालना है। तो औसत के लिए आप जानते हैं
कि जितना आप संख्या को जोड़ के लाए हैं योग, और जितना उसमें संख्या अवेलेबल है, मतलब देखिए तो 1 2 3 4 5 गो है, तो लगाइए 5 से भाग, आपका कितना आ गया एवरेज, मतलब कि 3। दोस्तों 3 इसका क्या है एवरेज, मतलब ये हुआ कि प्रत्येक के पास 3 अंक है। ठीक है, अब साथियों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी आप प्राकृत संख्या देगा, तो आप इसी में आप देखिए, क्योंकि देखिए उदाहरण के हिसाब से आप मतलब कि इसे समझना सबसे आसान होगा। जैसे दोस्तों आपके पास सवाल आ जाए, कहेगा कि बताइए भाई साहब कि 1 से लेकर के आप हमें बताइए 100 तक की संख्या का औसत क्या है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे समझिए। हम कहें सबसे पहले आप जान रहे हैं कि इसमें टोटल 100 संख्या है, हाँ या ना है। तो दोस्तों आप यहाँ से क्या करेंगे, n का मान कितना रखेंगे आप 100, और यहाँ जोड़ दीजिए कितना हो गया आपका 101 बटे कितना हो गया आपका 2, हाँ या ना दोस्तों। ये इससे कट जाएगा 50, मतलब 50 गुना आप लिखेंगे 101, लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये तो आपका योग आ गया, गुना आप तो करना नहीं है। अब इसका चाहिए हमको औसत। टोटल आप देखिए यहाँ पे संख्या है कितना, 100 है, तो लगा दीजिए भाग आप 100 से, हो गया इसका एवरेज। 101 गुना 50 करेंगे साथियों, तो कितना आएगा आपका 50, 50 100 से भाग देंगे, कितना आएगा 50.5, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपको ये निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बीच में संख्या दी गई है, तो अब उसे कैसे आप निकाल पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला आपको एक और बताएंगे हम। जब मान लीजिए कि एपी में संख्या दी गई हो, ठीक है, और वो बीच में गैप बना के दिया हुआ, तब देखिए उसके लिए भी है, लेकिन वो फॉर्मूला आपको बताएंगे। पहले आप इस 3 कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद देखिए साथियों। अब हम कहें कि आपके पास जो है ना वो प्राकृत संख्या दी गई है, ठीक है, लेकिन जाते हैं तो इसमें अगर अब कहेगा कि संख्या स्क्वायरिंग में लिखा हुआ, तब उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे समझिए। जैसे हम कहते हैं साथियों, आपके पास है 1, फिर आपका 2 है, फिर 3 है, 4 है एंड 5 है। अब इसका स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है लगा सकते हैं। अब आप देखिए, तो इसका सबसे पहले हम योग निकालेंगे, फिर निकालेंगे आपका औसत में। तो अब अभी तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, अब देखिए तो ये 9 होगा, और ये आपका 16 और ये 25। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने योग इसका क्या निकल के आया, देखिए हम कहें 41 9 50 और 5 कितना आ गया आपका 55 आ गया। तो 55 तो आ गया भाई, औसत क्या है, औसत निकालने के लिए आप जानते हैं कुल समांकों का योग हो गया, और बटे जितना है 5 को, तो कितना आ गया भाई साहब 11 आ गया। ये अभी छोटा संख्या यहाँ पे दिया हुआ था तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि बोल दिया 1 से लेके 50 तक की संख्या है, उसका स्क्वायरिंग में योग कितना है, औसत कितना है बताइए। तो पहले हम तो योग निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखा गया है n इंटू एन प्लस 1, फिर 2n प्लस 1, ठीक है, बटे कितना होता है 6। इसे रखिए आपका आंसर आएगा। देखिए जैसे हम कहते हैं साथियों, n का मान कितना है आपका 5 है, 5 और 1 कितना हो गया आपका 6। फिर साथियों यहाँ से आप देखिए, यहाँ के बाद यहाँ रख दिए 10 और 1 कितना हो गया आपका 11 बटे 6, ये इससे कट जाएगा, ये कितना गया आपके सामने 55 साथियों इसका योग है। आप सिर्फ औसत करने के लिए कह रहा है, तो 55 बटे 5 कर दीजिए, ये कितना हो गया आपका 11 आ गया। तो साथियों आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 4 पे, इसे समझिए। साथियों जैसे हम कहें यहाँ से, मान लीजिए आपके सामने कितना है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और 4 है। इसका क्यूब कीजिए, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब प्लस, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने यहाँ पे 4 अंक दिया गया है, इसका जब आप क्यूब करेंगे तो 1 होगा, ये आपका 8 होगा, ये आपका कितना होगा 27, और ये कितना हो गया आपका 64 होगा। तो आप जब इसे निकालेंगे साथियों, तो ये कितना बन गया आपका 36 तो नहीं आ रहा, यानी कि आप देखिए 35 और ये कितना हो गया आपका 36, और जो यानी कि 100 आएगा। 4 से दीजिए साथियों इसको भाग, तो कितना आ रहा है इसका एवरेज 25, यही आएगा।
दोस्तों अब इसे फार्मूला जब रखेंगे, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, जो अभी आपको हम बताए, बटे 2 और पावर यहाँ पे आप लिखिए, मतलब इसका स्क्वायरिंग। बस क्यूब वाला जब आपके सामने टर्म आएगा तो आप इस फार्मूला को रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम कहें n का मान कितना है, 4 है, 4 और 1 कितना के साथ में आपका 5, बटे कितना है 2 है। इसको इससे कटाइए 2 मरते में, और 10 कितना हो गया आपके सामने देखिए तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 आपका योग आ चुका है। आप औसत निकाल दीजिए तो 100 बटे आपका 4 ही है ना, तो 25 इसका एवरेज आ गया। समझ गए दोस्तों? तो क्यूब वाला के लिए आप इस फार्मूला को याद रखेंगे और स्क्वायरिंग के लिए आपको स्क्वायर रखना है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, 1 सेकेंड। साथियों आप देखिए 2 फार्मूला भी और आपको बताएंगे, उसके बाद साथियों हम प्रश्नों पे आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कहें यहाँ से समझिए। अब जैसे हम कहें कि प्रथम समप्राकृत संख्या आपके सामने लिखा गया, तो उसका आप योग कैसे निकालेंगे जल्दी से। ठीक है, तो इसके लिए साथियों आप एक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। हम कहें कि n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, जैसे आपके सामने हम लिखते हैं कि 2 है, फिर आप देखिए यहाँ पे 4 है, प्लस आपके सामने लिखा गया है, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, प्लस आपका 8 है, प्लस आपका 10 है। ठीक है, लिख दिए साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप समझिए कि टोटल यहाँ पे n जो है वो कितना बार यहाँ पे आया हुआ है। जैसे हम कहे साथियों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 बार तो आया हुआ है। मतलब आप जब दोस्तों इसे जोड़ेंगे तो देखिए सबसे पहले योग कितना, तो समझिए तो ये आपका 6 6 12 8 20 और 10 कितना हो गया आपके सामने, 30 हो गया। साथियों कोई छोटा अंक ही आपको समझने के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप देखिए कोई बड़ा अंक जैसे आएगा तो आप डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप समझिए कि ये हो सकता है कैसे। जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5, यानी कि n तो मेरे पास 5 को ही संख्या मेरे पास है, तो अब यहाँ पे आप रखेंगे योग निकालने के लिए, तो क्या सामने बन के आएगा समझिए। हम कहें यहाँ से 5 और ये कितना आ गया, 5 और 1 6, यानी कि 6 पंचे कितना आ गया आपके सामने साथियों 30। इसे जोड़ने के बाद भी 30 ही आता है। सही है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा एवरेज निकालिए, तो आपके सामने कितना संख्या है देखिए, तो वहाँ पे टोटल 5 वो ही ना है। तो औसत करने के लिए क्या करेंगे साथियों, n इंटू एन प्लस वन और बटे आप लगा दीजिए n। ठीक है, तो औसत में कितना आया था अभी देखिए, तो यहाँ पे जब आप लिखे थे तो यहाँ आपके सामने 30 बटे कितना हो गया 5, मतलब कि 6 इसका क्या है, एवरेज है। ठीक है, समझ गए साथियों? तो विषम संख्या के लिए भी आप एक फार्मूला यहाँ पे बनाया गया है, इसे भी आप समझिए। देखिए ये तो हो गया, आप औसत निकाल सकते हैं आराम से इस पे रख करके। फिर देखिए हम कहें दोस्तों, अब यहाँ से आप कोई भी बड़ा नंबर आप यहाँ पे रखिए और उसमें देखिए हम कहें कि 1 से लेके 100 तक की सम संख्या, तो क्या होगा भाई साहब, सम संख्या 50 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे 50 एक 51। ठीक है, फिर उसमें से भाग लगाइए 50 से, तो 51 आपका सामने आ जाएगा आंसर में औसत निकालने के लिए। ठीक है, पहले योग निकालिए तब आप उसका औसत निकालिए। क्लियर दोस्तों? अब आपके सामने क्या है, विषम। तो विषम संख्या में जब हम बात करेंगे तो यहाँ आप देखिए हम कहें 1 है, फिर आपके सामने 3 है, फिर आपके सामने 5 है, फिर आपके सामने 7 है, फिर आप देखिए हम कहें 9 है, फिर आपके सामने 11 है। क्लियर साथियों? तो अब इसका योग बताइए कितना होगा। तो योग के लिए क्या है, आपका n का स्क्वायर है। तो n कितना है भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 गो है, मतलब कि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। क्या ये 36 बन के आ रहा है देखिए, तो ये कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 और 5 हो गया 25, 25 और 4 हो गया 29, और 7 कितना हो गया आपका 36। क्लियर साथियों? तो ये 36 आपका योग तो आ चुका है भाई साहब। अब आप कहेगा औसत निकालिए, तो कुछ करना नहीं है, अगर योग आपके सामने है तो दोस्तों औसत निकालना तो आसान है कि n स्क्वायर बटे क्या करेंगे, जितना संख्या n, तो मतलब विषम संख्या के लिए औसत सीधा पूछता है, तो सिर्फ आपके सामने n पटक दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
अब देखिए हम कुछ बताते हैं आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। अभी हम क्या कहें, औसत एक माध्य भी है, आप कह सकते हैं। देखिए जैसे हम कहें माध्य के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहते हैं तो उसी पहले आप समझिए, ठीक है। ये जैसे बोलेगा क्या कि इन संख्याओं का औसत दिया हुआ है इसमें, ओ भाई तो हम समझेंगे कि ये बीच का मामला है, ठीक है। तो वो बीच में क्या संख्याएं दी गई है उसे सबसे पहले हम पकड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम लिखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, या तो फिर 5 तक ही लीजिए, क्या तकलीफ है, हो गया। अब आपसे पूछता है इसका बताइए योग क्या होगा, या फिर आपसे डायरेक्ट पूछता है इसका माध्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको सीधा देखिए इसमें बीच में कौन सा आ रहा है, यानी कि 3, तो 3 इसका आंसर होगा। कैसे हुआ समझिए, हम कहे कि माध्य में जो पढ़ रहा है 3, ठीक है। अब उसमें से हमको जानना होगा, जैसे हम कहे कि आप इसका सबसे पहले योग निकालिए, ठीक है, योग निकाल दीजिए और फिर उसके बाद साथियों क्या कीजिए, लेकिन ये संख्या जो है ना, पहले आपके सामने मैं बता दूं कि ये संख्या जब तक लगातार नहीं होगा तब तक ये आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बीच से कहीं रखिएगा तो फिर आंसर नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन लगातार में जब आप रखिएगा तो जो बीच में पड़ेगा वही आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे कितना है, 5 लगाइए भाग, तो ये कितना बन के आ रहा है आपका 5 या 15, तो माध्य कितना आ गया भाई साहब, ये आपका 3 आ गया, ठीक है। 3 बचे, सॉरी 5 नीचे दिया, तो आपका यहाँ देखिए हम कहें 5 या 15 आपके सामने आ गया माध्य, क्लियर। तो दोस्तों आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। ये सवाल जानते हैं कब, ये सवाल आप जब बनाएंगे तो जब प्रश्नों के साथ हम जब आपको बताएंगे ना, तब आप देखिएगा ये फॉर्मूला हम कहाँ से आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माध्य के अकॉर्डिंग ही आपको रखना है। आपसे कह दिया कि 4 लगातार संख्या का माध्य, 4 लगातार संख्या, 4 लगातार संख्या का माध्य आपके सामने दिया हुआ है, हम कहें 20 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए। तो आप कहेंगे कि 4 लगातार संख्या है, उसका माध्य कितना है, 20 दिया हुआ है, या फिर कह दिया कि औसत आपका 20 दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले साथियों हम 20 लिखेंगे क्योंकि ये संख्या बीच में हुआ होगा, क्लियर। और मेरे पास क्या है भाई, हम कहें कि 4 आपको लेना है लगातार में, ठीक है। तो या तो पहले 5 ही मानिए, ठीक है। हम कहें कि 5 आपके पास संख्या है, लगातार संख्या, उसका एवरेज दिया हुआ है आपको 20, या बोलिए उसका माध्य दिया हुआ है 20, ठीक है। तो हम कहें वह संख्या आपका बीच में। तो दोस्तों आप आगे बढ़िए, हम कहें यहाँ के बाद आप लिख सकते हैं एक आपका 21 होगा, एक क्या होगा आपका 22 होगा। दोस्तों अब इसके पीछे आइए, मतलब कि 19 होगा, फिर कितना होगा आपका 18 होगा। तो ये लगातार संख्या है और इसका औसत क्या हुआ या फिर इसका माध्य क्या हुआ होगा, 20 हुआ होगा। आप निकाल के इसे चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कहें 2 1 3, 3 और 9 कितना हो गया आपका 12 8 20, बचा कितना हो गया आपका 2 4 2 6 2 8, 2 कितना हो गया 10, यानी कि 1 2 3 4 5 लगाइए भाग, कितना आ गया आपके सामने 5 ये 5 दूना 10, यानी कि 20 इसका क्या है एवरेज है साथियों। तो अभी आपको हम बताएं क्या, मतलब कि जब संख्या आपसे पूछेगा लगातार में आप बताइए कि हम कहें कि 5 लगातार सम संख्या के संबंध में बोल दिया, 5 लगातार विषम संख्या के संबंध में कह दिया, उसका एवरेज फलना दिया हुआ है, तो आप बताइए कि आगे यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जैसे हम अभी यहाँ पे कहें कि 5 लगातार संख्या है, हम आपसे नहीं कहें कि ये आपका विषम है कि सम है, लेकिन सिर्फ हम ये कहें, हम यहाँ पे यही कहें कि 5 लगातार संख्या आपके सामने दी गई है, उसका एवरेज दिया हुआ है 20, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 5 जब आप निकालें 5 संख्या को, तो हम कहें 20 के बाद आप लिखिए आगे बढ़िए 1 2 बढ़ सकते हैं, सीधा आप समझिएगा जो माध्य दिया हुआ है ना भाई साहब वो बीचे में है। साथियों अब देखिए हम आते हैं सवालों के माध्यम से। साथियों लेसन आपका है 7, ठीक है, आपका RS अग्रवाल का बुक है। दोस्तों इसमें हम देखिए बताते हैं आपको आज प्रश्न संख्या 1 से। इसमें कहता है कि 11 है, दोस्तों आप देखिए 11 और आपका 23 है, और एक लिखा हुआ है x, ठीक है, का औसत बोलता है 40 है। दोस्तों आपसे x का मान पूछा है, हम कहे कि इसका जो एवरेज हुआ है ना वो दोस्तों कितना हुआ है आपका 40 हुआ है। तो बताइए भाई साहब कि x का मान क्या आएगा। कुछ नहीं करना, आप जानते हैं
यहाँ पे कुल अंकों का जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उस अंकों का आप योग जोड़ दीजिए, कितना आता है। कुल समांक आपके पास 3 ठो है, इसका योग कर लीजिए और 3 लगाइए भाग, और आपका एवरेज क्या दिया हुआ जानते हैं, वहाँ पे 40 रखा है। दोस्तों ये कितना हो गया आपके सामने 120, और ये कितना आएगा आपका देखिए तो 4, और यहाँ से आपका आ रहा है 34। तो दोस्तों x का मान निकाल लीजिए, 120 में गया आपका 34। दोस्तों ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, घटा लीजिए, कितना हो गया आपके सामने 86। साथियों x का मान कितना आएगा आपके सामने 86 आएगा। ठीक है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। दोस्तों यहाँ से आप कहता है, लिखा हुआ है कि 5 संख्या का औसत जो है वो -5 दिया हुआ। भाई साहब अभी आपको जस्ट हम बताएं कि 5 संख्या का औसत दिया हुआ तो उसका योग क्या हुआ होगा, पहले आप उसको निकालिए। ठीक है, हम कहते हैं कि दोस्तों आपके सामने जो है ना 5 वो संख्या रखा गया है। ठीक है, 5 संख्या का औसत कितना बोल रहा है, तो 5 दिया हुआ है। तो इस पांचों संख्या का जो है ना आप बताइए हमको योग कितना हुआ होगा। तो -5 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा आपके सामने, माइनस में 25 आएगा। यहाँ तक पहले समझिए। ठीक है, अब देखिए इनमें से 3 संख्या का योग कितना है, 15 है। दोस्तों हम कहे कि आपके सामने कि इसमें से 3 संख्या का योग बोलता है भाई साहब 15 है। तो 3 गो संख्या का अगर योग 15 है तो आप यहाँ समझिए, हम कहे कि 3 गो संख्या है उसका योग कितना दिया हुआ है आपके सामने 15 दे दिया हुआ है। तो अब हमको बताइए योग 15 है, शेष 2 संख्या का औसत। तो हम 3 संख्या का योग यहाँ पे निकाल लिए हैं, और आप देखिए 5 संख्या का योग हम यहाँ पे निकाल लिए हुए हैं। अब करना क्या है वो समझिए। तो शेष 2 गो संख्या यहाँ पे बच रहा है भाई साहब, शेष 2 संख्या का योग यही निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, घटावे कीजिएगा, हाँ ना, हाँ या ना। 5 गो में से जाएगा 3 गो तो बचेगा 2 गो संख्या। तो देखिए पहले क्या है, माइनस में आपका 25 है, माइनस यहाँ पे लिखिए आप 15 घट गया, कितना आ गया भाई साहब 40 आ गया माइनस में। दोस्तों आपसे पूछा क्या है, इसका औसत कितना है बताइए। तो 2 से दे दीजिए भाग प्रेम से, एकदम माइनस में 20 आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए साथियों। यहाँ पे औसत दिया हुआ था, पहले हम योग निकाल लिए पांचों का, 3 संख्या का योग दिया हुआ था 15। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 5 में से जाएगा 3 तो बचेगा 2 गो शेष संख्या। ठीक है, उन 2 शेष संख्या बचा भाई साहब, तो आपने किया क्या, आपने उसको माइनस किया, यानी कि माइनस यहाँ पे देखिए 25 में घटाएंगे यहाँ पे 15 गो, तो शेष 2 संख्या का योग कितना आपके सामने आ रहा है 40। अब आपके सामने पूछ रहा है औसत निकालिए, तो 2 से यहाँ पे दे दिए हम भाग। ठीक है, यहाँ के बाद हमने औसत कर दिया। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। ठीक है, साथियों इसके पीछे आपको हम बताए हैं घातांक और करनी से सभी प्रश्नों को 1 से लेके आपका 43 तक इसी बुक से आप इसे समझेंगे। ठीक है, और यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसे जरूर देख सकते हैं। देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। कहता है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत। साथियों अभी आपको हम जस्ट बताएं। ठीक है, आप देखिए हम कहते हैं सवाल नंबर 3 में कहता है कि 1 से लेकर के मतलब कि 100 तक की सभी विषम संख्या। दोस्तों तो सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, प्लस आपके सामने 3 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस आपका 7 होगा, और लास्ट में कितना होगा भाई साहब 99 होगा, यही होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं विषम संख्या का आपसे दोस्तों वहाँ पे क्या पूछा है, औसत पूछा है। यस, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एन कितना आने वाला है बताइए। तो एन आपका यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, कितना हो गया आपका 50 हो गया। उसका योग पहले आप निकालिए, विषम संख्या का योग, जैसे अभी आपको हम जस्ट में बताए थे कि जब कभी भी आप दोस्तों यहाँ से कि विषम संख्या का योग निकालते हैं तो आप जानते हैं कि इसका एन स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम कहें कि 50 तो आ गया है, लेकिन आपका योग निकालना है भाई साहब, तो लिखिए यहाँ पे 50 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया 50 गुना 50, ये हो गया। अब आपके सामने निकालना क्या है, हमको औसत निकालना है। तो ये आपका 50 गुना 50, तो बटे कितना हो गया आपका 50 कट गया इससे, मतलब कि 50। लेकिन जानते हैं
शॉर्ट में क्या याद रखेंगे, यदि विषम संख्या के विषय में बात करता है ना, इसमें क्या गो हुआ है शॉर्ट में आपका ओनली पर 50 गो, वही आपका औसत है। लेकिन आपको हम बताएं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो अभी आपको जस्ट फार्मूला आपको हम समझाए साथियों, उसी माध्यम से आपको हम बता दिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है भाई साहब, सीधा n का स्क्वायर। इस 100 तक में क्या गो पूरेगा, 50 को पूरेगा विषम संख्या। ठीक है, तो 50 पूरेगा तो n का स्क्वायर, मतलब 50 का स्क्वायर, आपका योग इतना आ गया। आपसे मांगा है औसत, तो आप 50 लगा दीजिए भाग, कितना आपके सामने आंसर है 50। देखिए सवाल नंबर 4 को समझिए। सवाल नंबर 4 में कहता साथियों, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। दोस्तों हम कहे कि 3 के प्रथम 9 गुणज, तो आप ये कह सकते हैं कि 3 से गुना हुआ होगा 1, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 हो गया। 3 का गुणनजन सब है, हम कहे कि इसको हम इस तरह से लिख लिए। ठीक है, और 3 से गुना कर दिए, हो गया। 3 के प्रथम 9 गुणज हैं आप, हम उतना नहीं लिखने जाएंगे कि 3 दूना 6 3 तिहाई 9 चंचौ, ऐसा नहीं, हम कॉमन लेकर के डायरेक्ट यहाँ पे कर लिए। क्लियर हो गया। अब दोस्तों इसका मांगा क्या है आपके सामने, औसत। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से 9 गो संख्या आपके सामने है तो लगा दीजिए इससे भाग। ठीक है, यही आपका एवरेज है। 3 से कटेगा 3 तिहाई 9। साथियों यहाँ पे कितना ना जोड़ लीजिए इसको एक बार, ये आपका हो गया 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 कितना हो गया आपका 28 28 और आपका 8 36 और आपका 45 बटे 3 मतलब कि 15 आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए साथियों। अब आप देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे, इसे समझते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए। साथियों इसमें कहता है कि 12.5 है, आपके सामने सवाल नंबर 5 है। 12.5 प्लस 11.75 और दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 95 प्लस है आपका 8.5 और है आपका 7। दोस्तों इसका आपसे पूछा है औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 2 4 1 5 से लगा दीजिएगा भाग, और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है साथियों, देखिए सवाल नंबर